हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो बोलो बीएसटी के जितने वीडियोस मैंने बनाए हैं क्या आपने वो सब कंप्लीट कर लिए? आई मीन मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप का बना दिया है, एचयूएफ का आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, और पार्टनरशिप हम स्टार्ट कर चुके थे। तो आज हम करेंगे टाइप ऑफ पार्टनरशिप। ओके, तो आप रोज़ रोज़ एक एक वीडियो देखते जाइए और उसके साथ साथ याद करते जाइए। शॉर्ट नोट्स भी आपके पास है जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में रिविजन करने के लिए। ओके, तो फटाफट लेट्स गो टू ऑन आवर स्क्रीन। तो चलो स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ पार्टनरशिप। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ कवर करेंगे टाइप ऑफ पार्टनरशिप। टाइप ऑफ पार्टनर थोड़ा लेंदी है इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी और इम्पॉर्टेंट भी है, तो हम डिटेल्ड में चलेंगे। ओके, चलो टाइप ऑफ पार्टनरशिप। तो टाइप ऑफ पार्टनरशिप को दो तरीके से बांटा गया है, बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन एंड बेस्ड ऑन द लायबिलिटी। बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन के हिसाब से तीन प्रकार की पार्टनरशिप है हमारे पास, पार्टनरशिप एट विल, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। देखते हैं क्या होता है। तो जैसा नाम वैसा काम। पार्टनरशिप एट विल का मतलब कि उसमें पार्टनरशिप डीड जो होगी, मतलब एग्रीमेंट जो होगा पार्टनर्स के बीच में, उसमें कोई डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं होती कि पार्टनरशिप कब डिसॉल्व होगी, कब आप बिजनेस को डिसॉल्व कर सकते हो। यानी कोई भी पार्टनर, चाहे वो अकेला या सभी पार्टनर मिलकर ये नोटिस दे दे कि हम ये बिजनेस कल से बंद कर रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। तो पढ़ते हैं पार्टनरशिप एट विल। नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द एक्सपायरेशन एंड द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, तो कोई इंफॉर्मेशन डीड में लिखी नहीं होती है। नेक्स्ट, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब भी क्या होता है? टर्मिनेशन व्हेन वन और मोर पार्टनर गिव नोटिस ऑफ द टर्मिनेशन। तो कोई एक पार्टनर भी अगर ये नोटिस देगा कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू इन दिस बिजनेस या दिस पार्टनरशिप, तो वो फर्म को क्या करना पड़ेगा? डिसॉल्व करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। पर रिमेनिंग पार्टनर अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं, उस बिजनेस को आगे चलाना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू प्रिपेयर अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, न्यू एग्रीमेंट। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। ये तो मैंने बोला ना, तीनों में ऐसा है, जैसा नाम वैसा काम। तो ये जो पार्टनरशिप होगी वो किसके लिए होगी? एक फिक्स पीरियड के लिए होगी, एक फिक्स टाइम के लिए होगी, पर्टिकुलर टाइम के लिए होगी। तो देखो, फॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैंने ए और बी के साथ, मैं सी हूँ और मैंने ए और बी के साथ पार्टनरशिप करी कि हम ये बिजनेस 3 साल तक कंटिन्यू करेंगे। तो ये बिजनेस कितने साल तक रहेगा? 3 साल तक कैरी ऑन रहेगा। इफ फार्मर, लेकिन अगर उसके बाद भी एक्सपायरेशन ऑफ 3 ईयर्स के बाद भी ए बी सी मिलकर वो बिजनेस करना चाहते हैं, तो फिर और उन्होंने आगे कोई डीड नहीं बनाई है, तो वो आफ्टर 3 ईयर्स काय में कन्वर्ट हो जाएगी? पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाएगी। ध्यान रखना, काय में कन्वर्ट हो जाएगी? पार्टनरशिप एट विल। तो इफ पार्टनर कंटिन्यू आफ्टर द एक्सपायरेशन, इट विल कन्वर्टेड इनटू अ पार्टनरशिप एट विल। नेक्स्ट, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। नाम जैसा नाम वैसा काम। तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? यानी व्हेन यू आर इन अ पार्टनरशिप फॉर सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, किसी पर्टिकुलर काम के लिए, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए या काम को कंप्लीट करने के लिए आप 2-3 जने मिलकर वो काम कंप्लीट कर रहे हो, तो वो कहलाएगा पर्टिकुलर पार्टनरशिप। एज सून एज द वर्क इज कंप्लीटेड, एज सून एज द ऑब्जेक्टिव इज फिनिश्ड या ऑब्जेक्टिव इज अचीव, तो वो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। जैसे मानो मेरा कंस्ट्रक्शन का बिल्डिंग है और मैं किसी सीमेंट इंडस्ट्री या स्टील कंपनी के साथ टाई अप में आई हूँ कि हम ये बिजनेस कंटिन्यू करते हैं और जब तक ये बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, तो जैसे ही ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा और हमारी पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। तो हम पढ़ते हैं, इट इज फॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस और ऑब्जेक्टिव एंड्स व्हेन द ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड और द पर्पस इज सॉल्व्ड। ओके, नेक्स्ट, अब बेस्ड ऑन द क्या पढ़ा था हमने? बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन। अब क्या पढ़ना है? बेस्ड ऑन द लायबिलिटी। तो लायबिलिटी के बेस पे 3 प्रकार की पार्टनरशिप है, लिमिटेड पार्टनरशिप, जर्नल पार्टनरशिप और एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो पहले पढ़ते हैं जनरल पार्टनरशिप। जैसा नाम वैसा काम। जैसे जनरल वॉशरूम होते हैं, हॉस्पिटल्स में जनरल वार्ड होते हैं। यानी अगर आपने डीड में कुछ नहीं लिखा है कि किस तरीके की आपकी पार्टनरशिप है, तो वो पार्टनरशिप बाय डिफॉल्ट क्या कहलाती है? जनरल पार्टनरशिप कहलाती है। तो ऑल द पार्टनर इनमें, तो जनरल पार्टनरशिप में क्या था? वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे नॉर्मल पार्टनरशिप के? अनलिमिटेड। तो ऑल द पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड
लाइबल इन दिस पार्टनरशिप। रॉन्गफुल एक्ट ऑफ वन पार्टनर, अगर कोई एक पार्टनर अगर कुछ रॉन्गफुल एक्ट भी कर रहा है या कुछ अपनी इसके लिए अपनी नॉलेज लगा के कर रहा है, तो दूसरे बाकी सभी पार्टनर्स भी उस एक्ट के लिए क्या होंगे, बाइंड होंगे, क्योंकि एवरी पार्टनर इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली वर्क एज अ एजेंट ऑफ अ फर्म। ओके, तो wrongful act of one partner is binding on all the other partner as well as firm। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो इसमें देखो किसी एक एटलीस्ट वन पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड। जब आप इस ऐसी जो पार्टनरशिप होती है उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है, और जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो यू हैव टू सबमिट द पार्टनरशिप डीड, और उस डीड में आप लिखोगे कि दिस इज अ लिमिटेड पार्टनरशिप। स्पेसिफिक करना जरूरी है, स्पेसिफाई करना जरूरी है कि ये पार्टनरशिप कौन सी है, लिमिटेड पार्टनरशिप है। अगर आप कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करोगे तो वो लिमिटेड नहीं रहेगी, तो वो क्या बन जाएगी, जनरल पार्टनरशिप बन जाएगी। तो लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या है, एटलीस्ट वन बोला है, तो एटलीस्ट वन पार्टनर की लिमिट लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड, और रिमेनिंग सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। और जिसकी लिमिटेड हो वो डीड में लिखना, भाई 5 पार्टनर थे, इन 2 की लिमिटेड है, तो डी और ई क्या रहेंगे, लिमिटेड लाइबिलिटी रहेंगे। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है their personal property cannot be held liable for the business debts or business loans। okay, और रिमेनिंग तीनों की क्या रहेगी, अनलिमिटेड लाइबल रहेगी। नेक्स्ट एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में सारे पार्टनर की, इसमें लिमिटेड पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है, वहां पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा मिनिमम एक, एटलीस्ट वन, 2 हो सकते, 3 हो सकते, पर सारे नहीं हो सकते। अगर सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी को अनलिमिटेड रखना है तो आप किस में जाओगे, एलएलपी में जाओगे। अगर सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी को लिमिटेड रखना है, यानी आप अनलिमिटेड लाइबल नहीं होना चाहते, तो आपको कौन सी पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी, एलएलपी, और इसको भी आपको रजिस्ट्रेशन करा के कंपल्सरी करना पड़ेगा। तो ऑल पार्टनर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, और पर्सनल एसेट्स हैड नॉट अ स्टेक इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। तो कोई भी फर्म, अगर फर्म इंसॉल्वेंट हो जाए या कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज को कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर द पेमेंट ऑफ द बिजनेस लोन। इसको क्या बोलेंगे, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। और इन दोनों का रजिस्ट्रेशन कराना क्या है, कंपलसरी है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो वो बाय डिफॉल्ट क्या मानी जाएगी, जर्नल पार्टनरशिप मानी जाएगी। अब फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लाइबिलिटी पार्टनरशिप कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप से बांटा गया है, बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन एंड बेस्ड ऑन द लाइबिलिटी। बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन के हिसाब से 3, और बेस्ड ऑन द लाइबिलिटी के हिसाब से भी 3। बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन के हिसाब से बोलो पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट स्पेसिफिक पर्पस, और पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड टाइम, फिक्स पीरियड। और बेस्ड ऑन द लाइबिलिटी बोलो जनरल पार्टनरशिप, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, एज पर द एक्ट। आप ओरली पार्टनरशिप करना चाहते हो तो भी चलेगा, आपने कुछ रजिस्ट्रेशन कराया लेकिन उसमें स्पेसिफाई नहीं किया ये कौन सी पार्टनरशिप है एक्सक्यूज मी, तो वो कौन सी कहलाएगी, जनरल पार्टनरशिप कहलाएगी। दूसरा लिमिटेड पार्टनरशिप, उसमें एटलीस्ट वन पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए, बाकी सबकी अनलिमिटेड। लेकिन आप सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी को अनलिमिटेड बनाना चाहते हो तो आप लिमिटेड पार्टनरशिप में नहीं आ सकते, तो किस में आना पड़ेगा, एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट टाइप ऑफ पार्टनरशिप। ओके, और आपको कोई भी वीडियो स्पेशल चाहिए कि ये पहले बना दो मैम, तो आप मुझे कहाँ लिखेंगे, कमेंट में लिखेंगे। उसके अलावा हमारा जो है ऑफिस है इट इज लोकेटेड एट चांदखेड़ा एंड न्यू सिजुल। अगर आप हमसे ऑफलाइन कोचिंग्स लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल बैक कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। ओके, यही था क्या, टाइप ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं टाइप ऑफ पार्टनर्स के साथ। बाय, हैव अ नाइस डे।